हेलो। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सुरजीत कौर आज आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी कैसे लगती है, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, मुझे कमेंट में बताया करो, अच्छा लगता है। यह कहानी मुजफ्फरनगर की है। एक गरीब परिवार की, बहुत ज़्यादा गरीब। और एक कमरा होता है, उस कमरे में एक छोटा सा एक मेज़ होता है, और मेज़ के ऊपर उन्हें सिंगल गैस रखी होती है। और कमरे की दशा देखकर ये पता चल रहा होता है कि काफ़ी ही वो गरीब हैं। जिस घर में माँ या बाप का साया ना हो, तो वो घर शायद मैं उसे गरीब ही कह जाती हूँ। वो भी गरीब मोहल्ले में हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हों, दिक्कत हो, जहाँ पर कमाने वाला कोई ना हो, तो वो घर गरीब ही गिना जाता है। अब उस घर में जो विशाल बच्चा होता है, भाई बहन, दो भाई बहन होते हैं, एक विशाल और एक खुशबू। विशाल और खुशबू दोनों पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल का तो मालूम ही नहीं होता है। मगर माँ की ये कोशिश पूरी रहती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। वो उसे पढ़ाती है, किसी बात की कोई कमी लगने नहीं देती है। बहुत दिक्कत, उस बच्चे के विशाल के पापा का काफ़ी टाइम पहले देहांत हो चुका होता है। गरीब को एक बहुत बुरी लत ये भी होती है शराब पीने की। पहले तो वैसे गरीबी होती है, ऊपर से गरीबी ये आ जाती है शराब पीने की। तो उसके पिताजी की डेथ विशाल के हो चुकी होती है। विशाल पढ़ने में टॉपर होता है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। और टीचर भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि बहुत ज़्यादा गरीब है, और किसी जैसे कि हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आता है, तो कुछ टीचर भी उसका बहुत ज़्यादा साथ देते थे, बहुत ज़्यादा उसके संग करते थे। वह अब धीरे धीरे बड़ा होता है और माँ की परेशानियों को देखता है कि हमारी माँ की कितनी परेशानियाँ हैं, माँ ने हमें कितनी दिक्कत में पढ़ाया है। इस बात को वो बहुत अच्छी तरह समझता भी था। खैर कोई बात नहीं, जब बड़ा होता है वह कानपुर से आईआईटी करता है। अच्छा, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में होशियार होते हैं, जो पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं, तो गवर्नमेंट भी उन्हें क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप देती है उन्हें। गवर्नमेंट भी उन्हें स्कॉलरशिप करती है उन्हें लेकर। खैर कोई बात है, उसी स्कॉलर आईआईटी करने के बाद उसकी जॉब रिलायंस में लग जाती है। रिलायंस में लग जाती है, वहाँ पर रात की ड्यूटी होती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि रात की ड्यूटी कर कर उससे ये लगता था कि मैंने इतना क्लास में टॉप आता था, इतना मैं पढ़ता लिखता था, तो मैं इसलिए हूँ कि रिलायंस की नौकरी मैं सुबह में रात को मैं पूरी रात में भी, एक रात ही तो होती है, उसे काफ़ी यानी कि मेहनत उसे करनी पड़ती थी, इतना उसे वहाँ पर पैसा नहीं मिलता था। जिस मोहल्ले में वो रहता था, जिस बस्ती में वो रहता था, वहाँ पर एक टीचर थे गौरी शंकर, जो ये समझते थे, जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उन्होंने कभी यूपीएससी क्लियर करना चाहा, मगर उनका क्लियर नहीं हो पाया। मगर उनका एक जज्बा था, एक ये था कि मैंने गरीब बच्चों की हेल्प करनी है। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं उनका जितना उनका उनके लिए अच्छा बोलूँ उतना ही कम है गौरी शंकर जी के लिए। बहुत अच्छे, ऐसे कोई भी बहुत कम टीचर होते हैं। नहीं तो आज का टीचर तो पहले पैसे रखवाता है, पहले पैसे रखवा कर बाद में उसे पढ़ाने की सोचता है। तो गौरी शंकर जी भी जो थे वो भी इसी बस्ती में रहते थे, मगर उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। उनके अंदर एक ये था कि जो मैंने नहीं करा वो मेरे बच्चे करें, मेरे ट्यूशन वाले बच्चे करें, या मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें वो बच्चे करें। तो वो काफ़ी बच्चों के संग मेहनत किया करते थे कि बच्चों को कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो वो विशाल के पढ़ाते थे। तो विशाल ने इसी तरह से उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के साथ से, उन्हीं का उनका टीचर का पूरा बहुत अच्छा साथ रहा, और उसने यूपीएससी क्लियर करा और उसकी अच्छी जॉब लगी। कहने का मेन मकसद ये आता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को कुछ करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब एक गरीब बच्चा, एक गरीब मोहल्ले में, एक बस्ती में रहने वाला, जहाँ पर एक कमरा हो, जहाँ पर पानी नहीं है, नहाने की सुविधा नहीं है, अलग बाथरूम नहीं है। बस्तियों में तो क्या होता है, जहाँ गरीब बस्ती होती है, आज भी कुछ जगह पर ऐसे है कि बस्ती में 25-30 घर होंगे, एक ही बाथरूम होगा तो एक ही लैट्रिन होगा, हैंड पाइप होगा, सब वहीं से पानी भरते हैं। तो कितनी बड़ी बात है जब वहाँ कर बच्चे आगे होके निकलते हैं। बहुत अच्छा लगता है दिल को, बहुत अच्छा लगता है। और मैं उस टीचर के बारे में, मैं जितना उसका बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। देखिए, उस टीचर ने उस समय उसका इतना साथ दिया, बहुत अच्छा उसका करा आगे लेकर। वो जो बच्चा विशाल था, वह भी अपने हर बात, हर चीज़ अपने टीचर को शेयर किया करता था। मगर जो अमीर घर के बच्चे होते हैं,
उनका यही हो जाता है कि क्या कहते हैं, उन्हें पढ़ने में मैंने ये देखा है ज़्यादा अच्छे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें सुख सुविधा ज़्यादा मिली होती है। और जो गरीब का बच्चा होता है वह मेहनत कर कर करके आगे बढ़ पाता है। अच्छा, आप ये देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं, आप कहीं भी देखिएगा जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है या ऊँचे ऊँचे पोस्ट पर होते हैं, या उनके बारे में जानकारी ली जाए तो यही कहते हैं हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। क्यों? उन्होंने काफ़ी परेशानियाँ देखी होती हैं, काफ़ी दिक्कत देखी होती हैं, तो उन्हें यही लगता है कि हमें कुछ करना है। और जो अमीर घर का बच्चा होता है वो तो एसी में रह रहा होता है और कारों में घूम रहा होता है, हाथों में एक एक 1.5 लाख के मोबाइल होते हैं। तो उस बच्चे ने पढ़ना ही क्या है, जहाँ पर उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जहाँ पर नौकर चाकर हैं। और जो गरीब बच्चा है उससे मालूम है कि हाथ में माँ के जो 100 रुपये का मोबाइल भी होना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर एक जगह सब लोग नहा रहे हैं, एक जगह पूरी बस्ती नहा रही है, पानी नहीं है घर के अंदर, तो वो इन चीज़ों को बच्चे समझते हैं। कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे मैंने देखा हमारे स्कूल में कुछ बच्चे आते हैं, हमारा स्कूल मीडियम है और यहाँ पर मीडियम इदारे के गरीबी बच्चे पढ़ते हैं, हाई फाई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे आ जाते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और जिनका कुछ आगे इनका मैं देखती हूँ उनकी राइटिंग, उनका पढ़ना, उनका चलने का तरीका ही अलग होता है। मगर रुक वो कहाँ जाते हैं, रुक वो वहाँ जाते हैं जहाँ उनके पापा कुछ कर नहीं पाते हैं, जहाँ उनके घर में गरीबी होती है और कोई कमाने वाला नहीं होता है। ऐसे एक बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा, हमारे स्कूल में पढ़ा तो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा। मैं उसकी राइटिंग को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चा क्लास का। तो उसके पापा को मैंने एक दिन देखा कि उसके पापा मिस्त्री हैं। तो मैंने उस बच्चे को जब भी मैंने मिली तो मैंने कहा तुम बेटा इस काबिल नहीं हो, तुम बेटा अपने, जैसे कि वो छोटा मोटा अपने पापा के संग काम किया करता था, तो मेरी जिद यही रहती थी कि नहीं बेटा तुम्हें आगे निकलना है, तुम्हें आगे कुछ करना है, तुम इसके लिए नहीं बने हो जो तुम इस तरह से काम कर रहे होते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तुम ऐसे काम करो। मगर क्या है, मजबूरी है। कहाँ पर बात आ जाती है, मजबूरी पर बात आ जाती है। तो वहाँ बच्चे आकर रुक जाते हैं, वहाँ बच्चे कुछ आगे कर नहीं पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी गवर्नमेंट उनका साथ करती भी है, मगर जिन बच्चों को मालूम है, जिन बच्चों को पता है, जो स्कॉलरशिप मिलती है या कुछ इस तरह से बेनिफिट सरकार भी हमें देती है, तो वो बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें पता ही नहीं आगे के बारे में, वो 10th कर कर होशियार बच्चे होते हैं, वो वहीं के रुक रह जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी घर में पढ़े लिखे नहीं होते हैं और घर में कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए वो बच्चे रुक जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे जो आपके स्कूल में हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनकी हमें पूरी हेल्प करनी चाहिए, उनका हमें पूरा साथ देना चाहिए और उन्हें आगे मार्गदर्शन करना चाहिए। देखिए गौरी शंकर जी ने इस बच्चे को पढ़ाया, उसका साथ दिया बच्चे का, आज बच्चे ने यूपीएससी क्लियर करा, उसकी पूरी बस्ती में उसके टीचर की, उस बच्चे की, उस घर की रिस्पेक्ट, सब लोग उसे टीचर को इतना कर रहे हैं पूछे नहीं। तो हमें भी टीचर को भी इस तरह से करना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो पहले पैसे को रखें बाद में टीचर बच्चे को रखें, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। मगर गरीब बच्चों को गॉड गिफ्ट होता ही है, ये मैंने देखा है। गरीब बच्चों को गॉड गिफ्ट होता है, वो बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, उन बच्चों को हाई फाई नर्सिंग होम नहीं पता होता है, उन बच्चों को एसी का नहीं पता होता है, उन बच्चों को हाई फाई स्कूलों का नहीं मालूम होता है, मगर वो बच्चे टॉप होके निकलते हैं, वो बच्चे अच्छे निकलते हैं। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि बच्चे जब आगे बढ़ते हैं। मेरी कहानी कैसी लगी, मेरी बातें आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर।